देवियों सज्जनों, मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 134 को लेकर उपस्थित हुआ हूं। देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध के अंतर्गत यह कथा बुद्ध के जन्म की है। आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, उसे आप ध्यान से सुनने का कष्ट करें। जय माता की। सबसे पहले शंख ध्वनि। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी हो गई। उधर से देवराज इंद्र, भगवान भोलेनाथ, इधर से चंद्रदेव अपनी सेना लेकर के देवगुरु के खिलाफ, असुरों के गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा के साथ हैं, सारी आसुरी सेना लेकर के भयंकर युद्ध होने लगा। बहुत दिनों तक युद्ध हुआ, भयंकर रक्तपात हुआ। ब्रह्मांड में सर्वत्र खलबली मच गई, रक्त की नदी प्रवाहित हो गई। देवासुर कृतम युद्धम दृष्ट्वा तत्र पितामहः हंसारूढ़ो जगमासु तम देशम क्लेश शांतये। ऐसे भयंकर युद्ध को देख करके हंस पर आरूढ़ हो करके ब्रह्मदेव युद्ध स्थल में आ गए। राकापतिम तदा प्राह मुंच भार्याम गुरोरिति नोचेत विष्णुम समाहूये करिष्यामि त्वं संक्षयम। कहा, हे राकापति, तो गुरु की भार्या को छोड़ दो, और नहीं छोड़ोगे तो मैं विष्णु को बुलाकर शिव जी के साथ तुम्हें निश्चित ही नष्ट कर दूंगा। भृगुम निवारयामास ब्रह्मलोक पितामह किम अन्यायाम अतिर्जाता संग दोषान महामते। और भृगु पुत्र शुक्राचार्य से कहा, हे शुक्राचार्य, तुम अन्याय का साथ देने के साथ साथ लगता है कि तुम्हारी बुद्धि दोष से युक्त हो गई है। निषेधयामास ततो भृगुस्तम चौषधीपति। उधर इतना कहने के बाद शुक्राचार्य ने कहा, रुक जाओ चंद्रदेव, रुक जाओ। मुंच भार्याम गुरोर अद्य पित्रा हम प्रेषितस्तो। एक संदेश तुम्हारे पिता अत्रि ऋषि ने दिया है कि गुरु की भार्या को छोड़ दो, मुंच कर दो, छोड़ो। तुम्हारे पिता का पितृदोष लगेगा यदि तुम नहीं मानते हो तो। सूत उवाच। सूत जी कहते हैं, हे सनकादिक, उधर जन्मेजय को सुना रहे हैं। जैमिनी कहते हैं, फिर भी चंद्रमा नहीं छोड़ रहे हैं, युद्ध नहीं बंद कर रहे हैं। उसी समय आता भगवती की उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश करते, माता भगवती प्रकट होती हैं, कहती हैं, रुक जा दुष्ट कहीं का, रुक। अपने पिता की यश और कीर्ति को नष्ट कर रहा है तू।
द्विजराजस्तु तत्श्रुत्वा भृगोर्वचनमद्भुतां ददौ तत्प्रियां भार्यां गुरुर्गर्भवतीं शुभाम्। आदिशक्ति माता के कहने पर और पिता के आदेश से चंद्रदेव ने गुरु पत्नी, गुरु की भार्या जो गर्भिणी है उनके वापस कर दिया। ततो देवास्ततो दैत्यायुः स्वान स्वान गृहान प्रति। इसके बाद देवता दैत्य अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं। ब्रह्मा सो सदनम प्राप्ता कैलासम चापि शंकरः। ब्रह्मा अपने सदन ब्रह्मलोक को गए और भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर गए। बृहस्पतिस्तु संतुष्टा प्राप्य भार्यां मनोरमाम। और देव गुरु बृहस्पति अपनी भार्या को प्राप्त करके बहुत ही संतुष्ट हैं। तथा कालेन कियता तारा असूत सुतम शुभम। इसके बाद शुभ समय और शुभ घड़ी आने पर तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। सुदने शुभ नक्षत्रे तारापतिम समम गुणैहि। और शुभ नक्षत्र और शुभ गुण में वह चंद्रमा के समान गुण वाला वह पुत्र था। दृष्ट्वा पुत्रम गुरुर्जातम चकार विधि पूर्वकम जात कर्मादिकम सर्वम परहिष्टेन अंतरात्मनः। इसके बाद देव गुरु ने विधि पूर्वक जातक कर्म आदि संस्कार को कर दिया। जब चंद्रमा ने सुना तो चंद्रमा वहां आकर के गुरु से कहता है, श्रुतम चंद्रमसा जन्म पुत्रसि मुनि सत्तमाः दूतम चाप्रेषयामास गुरुम प्रति महामति। नाचयम तव पुत्रो अस्मि मम वीर समुद्भवः कथम त्वं कृतवान कामम जात कर्मादिकम विधिम। कहा, देवगुरु यह आपका पुत्र नहीं मेरा पुत्र है। आपसे कैसे स्थिति बनी कि आपने जातक कर्मादि संस्कार करवा दिया। तत्श्रुत्वा वचनम तस्य च बृहस्पतिः उवाच मम पुत्रो में सादृशो नात्र संशयः। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि ये मेरे समान यह पुत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। पुनर्विवादा संजातो मिलिता देव दानवः। देव दानव पुनः मिले और पुनः विवाद उत्पन्न हो गया। युद्धार्थम आगतस्तेषां समाजः समजायत तत्रागतः स्वयं ब्रह्मा शांति कामः प्रजापति। और युद्ध की स्थिति बन गई। सारा समाज, सारी सेना पुनः उपस्थित हो गई। उसी समय ब्रह्मा शांति भाव लेकर के वहां उपस्थित होते हैं। निवारयामास मुखे संसितान युद्धम दुर्मदान तारा पाप्रक्ष धर्मात्मा कस्यम तनयम सुहे। युद्ध को दूर करने के लिए, युद्ध का निवारण करने के लिए वहां पर ब्रह्मदेव उपस्थित हुए हैं और तारा से पूछा, यह तुम्हारा पुत्र किसका है? सत्यम वद वरारोहे यथा क्लेश प्रशाम्यति। सत्य कहो पुत्री, जिससे क्लेश दूर हो जाए। तम वाचा असित पांगी लज्जमाना अप्यधोमुखी चंद्रसेति सनैरंतर जगाम वर वर्णिनी। वो लज्जा से अपने मुंह को छिपा करके तारा कहती है कि ये चंद्रमा का पुत्र है। जग्राह तम सुतम सोमः प्रहिष्टेन अंतरात्मनः नाम चक्रे बुधैति जगामसो गृहम। पुनः इसके बाद चंद्रमा का पुत्र माना और चंद्रमा का पुत्र मान करके
गुरु वहां उपस्थित हैं। देव गुरु बृहस्पति ब्रह्मदेव ने उसका नाम बुध कर दिया। बुध की आज से इसका नाम बुध होगा। और सो गृहम ययौ, और अपने घर चले गए। ययौ ब्रह्मा स्वकम धाम सर्वे देव सवा सवा, यथा गतम गतम सर्वे सर्वसा प्रेक्ष कैर्जनै। कथितेयं बुधोत्पत्तिर गुरुक्षेत्रे चा सोमतः, यथा श्रुता मया पूर्वम व्यासात सत्यवती सुतात। इति देवी भागवते बुद्धोत्पत्तिर नाम एकादशो अध्यायः। बोलो जगत जननी माता जगदम्बा की जय। तो ऐसे बुध ग्रह का जन्म हुआ और बुध जहां रहते हैं धन के देवता माने गए हैं। बुध यदि प्रसन्न हैं धन धान्य की कमी नहीं होती है। बुध यदि प्रसन्न है, बुध के जन्म के समय बहुत भयंकर युद्ध जैसी विभीषिका उत्पन्न हुई। वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति माता भगवती भी उपस्थित हुई और होने वाले संग्राम को दूर किया। सर्वत्र धर्म की रक्षा किया। इस अध्याय के कथा का श्रवण करने से बुध व्यक्ति के जीवन में अनुकूल रहते हैं। देव गुरु की कृपा मिलती है, देवराज इंद्र की कृपा मिलती है और चंद्रदेव की कृपा मिलती है। तो चंद्रमा देव गुरु, देवराज इंद्र, देव गुरु बृहस्पति की कृपा, साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा, आदि शक्ति भगवती जगत जननी माता जगदम्बा की कृपा यदि मिल जाती है तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। आज व्यक्ति जो धन के लोभ में सर्वत्र विचरण कर रहा है, माया मोह में पड़ा हुआ है, उससे उसकी सदगति होने के बाद मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। माया क्या है? नारद जी इसी युद्ध के समय कहा, माता आपकी माया क्या होती है, आप मुझे बताइए। माता ने कहा, नारायण मेरी माया इनको दिखा दो। कहा, हाँ प्रभु आपके पास माता की माया है। कहा, मेरे पास तो माया आपके ऊपर प्रभावित नहीं, आपको प्रभाव डाल रही है, प्रभावित कर पा रही है, लेकिन चलो दूसरे क्षेत्र में चलते हैं जो क्षीर सागर से दूर है और नारद को लेकर के पृथ्वी मंडल पर आते हैं और एक रेगिस्तान जहां पर पानी नहीं, बड़े प्यासे हैं, दुखी हैं। भगवान से कहते हैं, प्रभु प्यास बहुत लगी, स्नान आदि कर लेते। देखा एक सुंदर सरोवर है, बहुत अच्छा, पानी बड़ा शीतल है, कमल खिले हुए हैं। कहा, प्रभु यहीं पर आप थोड़ा रुकिए, मेरी ये बीड़ा पकड़ लो और ये मेरे वस्त्रादि मैं स्नान कर लूं। भगवान ने कहा, ठीक है। बीड़ा को पकड़ लिया, स्नान करने के लिए गए। जैसे एक डुबकी लगाया तैसे उसी में से वो नारी के रूप में परिवर्तित हो गए। वहां पर भगवान नहीं है। इसके बाद बाहर आए, सुंदर नारी को देख करके अब मैं क्या बन गया। वहां पर एक राजकुमार आया, वो ताल ध्वज नामक युवराज है, वो आया वहां पर और कहा, देवी कौन है आप, मुझसे आप विवाह कर लें। उस नारद ने जो युवती बने हुए हैं विवाह कर लिया, घर ले गया और बहुत सुख सुविधा में
नारद जी उस सुंदरी के रूप में रहने लगे। इसके बाद समय आया, पुत्रवती भी हो गई वह सुंदरी। उसकी 16 पुत्र हुए, 16 पुत्रियां हुई। इसके बाद समय और बीता, नाती पोते सब हो गए। एक दिन भयंकर शत्रु सेना ने चढ़ाई कर दिया। शत्रु सेना ने, अब उसमें तालध्वज राजा मारा गया। उसके सारे पुत्र सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। सारी बेटियां विधवा हो गईं। अब नारद जो बने हुए हैं, नारी आज उनकी उम्र भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। अब वो रो रही हैं सिर पीट करके, हे भगवान, कैसा आपने मेरे ऊपर दुख दर्द डाल दिया, क्या करूं, कैसे अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। और इतना दुख, रोती रही। 24 घंटा बीत गया, 2 दिन बीत गया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं जा करके आत्महत्या कर लूं, और नगर के बाहर जाती हैं तो उसी सरोवर में जा करके वो कूद गईं कि जल में डूबकर मेरी मृत्यु हो जाए। जब डूबी, और डूबी क्या, तुरंत डूबने के बाद व्यक्ति ऊपर उठी तो भगवान वहां पर खड़े, तुरंत उनको निकाल लिया। वो नारी से नारद बन गए। और नारद जी के आंखों में आंसू। कहा, नारद क्या हुआ, आप तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, अब कुछ पूर्व स्मृति है। कहा रहे हैं प्रभु, अब पूरी स्मृति आ गई। कहा, मुझे तो बड़ा कष्ट हुआ प्रभु। कहा, ये कष्ट नहीं, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप सुंदर रानी हैं, विद्या के, ज्ञान के, सदज्ञान के, भक्ति के दानी है। आप माया मोह में पड़ गए थे, जैसे आपने स्नान किया मेरे पास आ गए, पुनः वो माया दूर हो गई। ये आदिशक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की माया है। इस माया को तुम पहचानो नारद, यही माँ की माया है। इस माँ के माया में पड़ने के बाद मैं भी जाता हूं पृथ्वी पर, मैं भी दुखी हो जाता हूं। मैं भी जब राम रूप में गया, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और पत्नी के लिए रोता रहा, और भयंकर युद्ध में अपने भाई को खो दिया। लक्ष्मण को कितना मैं दुखी था। इस संसार में मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, संसार में सहोदर भाई नहीं मिलते हैं, बड़ा दुख। तो मैं भी माया से मोहित हो जाता हूं। तो माता की माया, माया महा ठगिनी मैं जानिए, ठग लेती है सबको। ठगने से बचने के लिए माया के चरणों में, माता के चरणों में, माया के चरणों में पड़े रहोगे तो माता का चरण नहीं मिलेगा। इसलिए माया का चरण छोड़कर माता के चरण में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देवियों सज्जनों, मैंने आपको यह परिच्छेद बताया, अच्छा लगा होगा। इसलिए दूर दूर तक मेरी इस वाणी को पहुंचाओ, माता की कथा को लोगों को सुनाओ, सदगति को पाओ, और हर प्रकार से दुख कष्ट को दूर भगाओ, और पूरे देश में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया की भावना को फैलाओ, जगाओ, तभी सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ, कह दो कि नई नई वीडियो को पाने के लिए केवल एक बार सब्सक्राइब कर दो, और इस 20 मिनट की वीडियो को सुन लो, धन्य हो जाओगे, जीवन धन्य हो जाएगा। देवी भागवत महापुराण को सुन करके
धन्य हो जाएंगे। जन जन तक यह बंधन मुक्ति विघ्न विनाशक मंत्र कान में पड़ेंगे तो सर्वत्र कल्याण ही कल्याण दिखाई देगा। बोलो आदि शक्ति माता जगत जननी की जय।